नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवादियों ने अटैक किया है हमारे जवानों पर। जब वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, वो रेडी नहीं थे टू बैटल, एक एम्बुश हुआ है, सरप्राइज अटैक किया आतंकवादियों ने और हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। यहाँ पे आप देख पाओगे 22 गढ़वाल राइफल्स के ये 5 जवान ये वीर गति को प्राप्त हो गए 8 जुलाई 2024 को, जब आतंकवादियों ने अटैक किया। नाउ इस टॉपिक पर मैं कल भी वीडियो बनाने की सोच रहा था, मगर जो डिटेल्स है ना, जब भी मैं डिटेल्स देखता था और कुछ इमेजेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी वो इमेजेस देखता था एक टाइम पे निराशा माइंड में आ जाती थी कि हम कब तक सेम मिस्टेक लगातार करते रहेंगे। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूं। आज से 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जब जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भारतीय एयरफोर्स के कुछ पर्सनल इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उस वक्त भी आतंकवादियों ने रास्ते में ट्रक पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। सिंस ट्रक के सामने जो ग्लास था ये बुलेट प्रूफ था नहीं, बुलेट्स आराम से आर पार चली गई और हमारे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेम केस यहाँ पर फिर से होता है 2 महीने बाद। और जो इमेजेस है ना, देखो, पहली बात तो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, ये वो ट्रक है, सेम ट्रक अशोक लेलैंड का। आतंकवादियों ने सामने से गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और गोलियां सीधा यहाँ पे आप देख पाओगे आर पार गई है। और अब ये इमेज देखो, ये इमेज देख के बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आप सोच कर देखिए, हमारे जवान जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे हैं। एक ऐसा रास्ता आता है जहां पे आप यू टर्न ले नहीं सकते और आतंकवादियों ने इसी रास्ते का फायदा उठाया है। यहाँ पे सामने जो इलाका है, यहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए थे। जैसे ही ट्रक इनको दिखा, इस इलाके के आसपास आ गया है, आतंकवादियों ने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। और सिंस ट्रक को आप कहीं मूव कर नहीं सकते, यू आर लिटरली स्टक। अनफॉर्चुनेटली हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। नाउ फ्रस्ट्रेटिंग है अपने आप में, और मुझे यहाँ पर यही कहना पड़ेगा, देखो, एक काम तो हमें जल्द से जल्द करना होगा कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है वहां पे हाई ग्रेड का बुलेट प्रूफ ग्लास लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुझको यहाँ पे ये बात बोलनी पड़ेगी कि देखो, बुलेट प्रूफ ग्लास के भी ग्रेड्स होते हैं। जिस तरीके से बंदूक की जो गोलियां हैं, राइफल्स की गोलियां हैं, ये भी वेरियस टाइप की आपको मिलेगी। जो गोलियां आतंकवादियों ने यहाँ पर चलाई है, ये M4 राइफल से फायर करी गई थी। और उसके अलावा जो गोलियां यहाँ पर यूज करी गई हैं, ये आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट्स हैं। मतलब कि बुलेट के टॉप पे बहुत ज्यादा हाई ग्रेड का स्टील लगा होता है, जिससे ये बुलेट्स आर्मर को पार कर पाए। मगर आज के समय आप अगर देखो तो ऐसे मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ ग्लास एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसी बुलेट्स को भी रोक सकते हैं, या फिर एटलीस्ट जवानों को इतना टाइम तो मिलेगा कि जब तक ग्लास टूटेगा ना, आतंकवादियों को 10-20 बुलेट्स लगातार फायर करनी होगी, तो जाकर ग्लास कमजोर होगा। तो ये जो अपग्रेडेशन है, ये करने का समय आ चुका है। 2 महीने पहले भी मैंने ये कहा था, अभी मैं ये कहूंगा, हमारे जवानों की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस बजट में हमें मेजर अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। 75-80 बिलियन डॉलर्स का जो हमारा बजट है, इट इज सिंपली नॉट इनफ। उम्मीद है अभी जो बजट प्रेजेंट किया जाएगा जुलाई के महीने में, इस एस्पेक्ट पे हम फोकस करेंगे। और अगर कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च कर पाए तो एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में हमारे जवानों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, ये नहीं होगा। आतंकवादियों में ऑब्वियसली इतना दम है नहीं कि आमने सामने डायरेक्ट अटैक करें। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम छुप के कहीं से अटैक करना, और अगेन ये अटैक इनके सफल इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है हमारे पास। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है, जो हो चुका है बहुत ज़रा सैड है, इस पे हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मगर अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी देखो, सरकार कठुआ डेथ्स जो हुई हैं इनको अवेंज करने की बात कर रही है कि हम बदला लेंगे ना। वो बदला कैसे लिया जाएगा, इसको लेकर सरकार सारे ऑप्शंस, जी हाँ, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। यही बताया जा रहा है कि जो सर्जिकल ऑपरेशन के लिए स्पेशल यूनिट है, ये जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है। नाउ इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा देखना होगा। क्या हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि देखो, जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद कई एनालिस्ट ने यह कहा था कि इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान पर पहले स्ट्राइक्स कर देता था आतंकवादी हमलों के बाद, अब वो करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब सरकार के पास उतना फ्री हैंड नहीं होगा। तो अभी देखना होगा कि सरकार किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि जो ये आतंकवादी हैं सबको पता है कहां से आते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इंडिया की साइड आते हैं ये। और अगर यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है कि अब अचानक से हम ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है ऐसे अटैक्स की, अचानक से इस टाइप के अटैक ये आतंकवादी क्यों कर रहे हैं, इसके कई रीजन हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला रीजन तो यह है कि 2023 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंडर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने हैं इस साल के सितंबर महीने में। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जो लोकसभा के चुनाव हुए ना, वहां पे जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज थी ये 57% थी। दिस इज वेरी हाई।
आप अगर देखो तो पिछले 35 सालों में इतनी हाई वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में नहीं देखी गई। और इस बार भी उम्मीद है कि जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होंगे तब लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये बात देखिए, पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है, इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टू सम एक्सटेंट, इनको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन वापस लौटे, यहाँ पर टूरिज्म बढ़े, यहाँ पे भारत सरकार रेगुलरली इलेक्शंस करवाए, लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करें। अगर ये सब चीजें प्रॉपरली हो गई तो फिर जो ये कश्मीर के सेपरेटिस्ट हैं, इनके पास कुछ एजेंडा कुछ रहेगा नहीं इनके पास बोलने के लिए। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी आता है कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था कि आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है जम्मू कश्मीर में। और इवन देश के पीएम ने यह बात कही थी, द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर ये अपनी आखिरी स्टेजेस पे हैं। तो कई जो आतंकवादी संगठन है ऑब्वियसली सरकार के इस दावे को भी चैलेंज कर रही है कि अभी कोई आखिरी स्टेज नहीं है, अभी भी कई ग्रुप हैं कश्मीर में, कई स्लीपर सेल्स हैं जो हो सकता है कि आने वाले समय में एक्टिवेट होंगे। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की डेट पास आएगी, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, ऐसे अटैक्स की फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि लगातार बढ़ती रहे। तो हमें इस वक्त दो फ्रंट संभालने हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो अपनी डिप्लॉयमेंट है ये भी बढ़ानी है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी रहे, इस पर भी ध्यान रखना है ना। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछो ना, अभी जो अटैक्स हो रहे हैं ये काफी कावर्डली कायरतापूर्ण अटैक्स हैं, और इनको रोकने के लिए अगर हम अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की सिक्योरिटी इंप्रूव कर दे, कुछ पैसा खर्च दे, वहां पर अपग्रेडेशन कर दे, तो ये अटैक ज्यादातर सफल होंगे भी नहीं। तो हमें देखो इन दी एंड यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा डिफेंस में। वी हैव टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस एंड होपफुली जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं ये शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को इवेंचुअली अपना जो स्टेटहुड है ये भी मिल जाए, सब कुछ पीसफुल तरीके से हो, ये एरिया डेवलप करे, यहाँ पे टूरिज्म बढ़े, ये सब हम चाहेंगे। बट इसका जो रास्ता है ये भी काफ़ी ट्रिकी है, और आने वाले कुछ महीनों में मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। एंड ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस भी लाता रहूँगा। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल, ये बड़ा न्यूज़ में है आज के समय कि एक कंट्री इस मिसाइल को डेवलप कर रहा है, मगर इसका खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताना है कि जो ये सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल है, जो बहुत न्यूज़ में रहता है रेगुलरली पूरे साल, क्योंकि इसकी टेस्टिंग बड़े अजीब तरीके से होती है, आपको बताना है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल किस कंट्री का है, कौन सा कंट्री इसको डेवलप कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, रशिया, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो न्यू सीजन है इसका बैच 2 स्टार्ट हो चुका है। 8 तारीख को थी पहली क्लास, और ये बैच 10 तारीख के बाद एनरोलमेंट्स लेना बंद कर देगा, क्योंकि 10 तारीख से प्रॉपरली सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास एक मौका है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आपके माइंड में एक टारगेट है कि 1-2 साल में एक प्रॉपर आपको अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन कोर्स। याद रखिएगा इस कोर्स में होती हैं लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस के होते हैं स्टडी IQ में बैचेस। जो अभी करंट बैच है इसमें एनरोलमेंट, इसमें एडमिशन 10 तारीख को बंद हो जाएगा। तो 10 तारीख तक का आपके पास टाइम है, एनरोल करिए, यू कैन बाय दिस कोर्स। बट ऑब्वियसली जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। 1000 रुपीज से भी कम पे करके पर मंथ आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। और याद रखिएगा ये कोर्स आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में आपका साथ देगा। स्टडी IQ आपको ये भी कहता है कि प्रीलिम्स अगर क्लियर हो गया आपका, तो मेंस के लिए आप दिल्ली में आइए, आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर अगर आप अपने होम टाउन में जहां भी आप रहते हैं वहां भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। बट स्टडी IQ आपको ऑप्शन देता है, आइए दिल्ली में, आपके रहने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा स्टडी IQ उठाएगा, और हमारे साथ मिलकर प्रिपेयर करिए। वी विल मेक श्योर कि आप मेंस इंटरव्यू क्रॉस करके यू रीच योर डेस्टिनेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।